यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप मुझे बताइए शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप्स। अगर आप इसको शीप्स कह रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही होता है। ओके, अब बात आई गई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी गूज का प्लूरल क्या होता है? गूजेस। रॉन्ग, गीज। और यही वर्ड्स हैं जिनमें आपको छोटे जो एग्जाम्स हैं, पुलिस वाले हैं और ऐसे जो पेपर्स कराते हैं, वो आपको इन्हीं छोटे छोटे चीजों में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप में आर्टिकल से कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, या फिर सिंगुलर प्लूरल जब भी ये बात आती है तो वो मोस्टली ऐसे पूछ लेते हैं और वहीं हम फंस जाया करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं आगे आपको भी बताती जाऊंगी। बैक टू द पॉइंट। एक है हमारा अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ए और एन का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है एक, मतलब एक। तो आर्टिकल का यूज यानी कि ए और एन का यूज हम केवल और केवल किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। गॉट इट? तो अब आप ये क्लियर हो रहे हैं कि हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। अब मैंने यहां पर लिख रखे हैं, अब आप ये वर्ड देखेंगे, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं और देखे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, पेपर, पेपर, इसके पहले आप क्या लगाएंगे? ए या एन? ए पेपर? बिल्कुल भी नहीं। पेपर एक पदार्थ है और अनकाउंटेबल है, तो उसके आगे हम ए का यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपने अ पीस ऑफ पेपर तो सुना होगा, तो जब इस फॉर्मेट में होगा अ पीस ऑफ पेपर, तब इसके आगे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपन आ एयर या आ सिल्वर, आ वाटर,